मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज कल की ही तरह फिर से शेयर बाज़ार पर बात। कल मैंने सेंसेक्स के 10 शेयरों का विश्लेषण किया था कि एक साल में उन्होंने क्या कमा कर दिया, जैसे SBI, ICICI बैंक, TCS, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस, लार्सन एंड टूब्रो आदि आदि 10 थे। तो लगभग सभी अधिकांश नुकसान में ही थे। कोई 2% फ़ायदे में थे, कोई 10% फ़ायदे में थे, कोई 10% नुकसान में थे, कोई 24% नुकसान में थे, कोई 31% नुकसान में थे। अभी आज मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ उन्हीं शेयरों के बारे में। एक शेयर और जोड़ा हूँ, भारती एयरटेल। तो 11 शेयर का विश्लेषण करूँगा 2 साल का, कि अगस्त 2023 मतलब 29 अगस्त या 30 अगस्त 2023 से लेकर के 29 अगस्त 2025 तक इन 11 शेयरों ने क्या कमा कर दिया और सेंसेक्स ने क्या कमा कर दिया। सेंसेक्स में 30 शेयर होते हैं। अगर उस 30 में आप बराबर पैसे लगा देते 10-10 हज़ार, तो क्या आपको मिलता टोटल, और अभी आपको क्या मिला। जो शेयर मैं 11 की चर्चा कर रहा हूँ, ये नामी गिरामी शेयर है, आप भी समझते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। SBI का 29/8/2023 को दाम था 567 रुपया, आज दाम है 802 रुपया, यानी कि 235 रुपया ज़्यादा है। तो इसकी 2 साल में कमाई 41% हुई। एक साल में इसकी कमाई तो माइनस में थी, लेकिन 2 साल अगर ले जाते हैं, 2 साल से जिन्होंने इसमें रखा, तो उनकी कमाई 41% हो जा रही है। ICICI बैंक में अगर 2 साल में रखा तो इसकी कमाई 45.7% हो रही है। 958 था 29/8/23 को या 30/8/23 को, अभी है 1398 रुपया। यही एक साल में इसकी कमाई थी, कल जो मैंने विश्लेषण किया था, 13.65%। HDFC बैंक की कमाई है 20% 2 साल में। एक साल में इसकी कमाई थी 16.17%, लेकिन 2 साल, कुल 2 साल में इसकी कमाई हो रही है मात्र 20%। तो यह भी एक विसंगति है। देखिए, एक साल में 16% कमाई, और अगर पीछे 2 साल तक आप रखें तो 20% ही कमाई, माने कमाई बढ़ते घटते रहेगी। अब ले लीजिए TCS की कमाई 2 साल में -9% है, मैंने -9% नुकसान है, 9% नुकसान है। एक साल में इसकी नुकसान 31.40% था, अभी 9% नुकसान है। 30/8/23 को इस शेयर का दाम 3390 रुपये था, अभी 3084 रुपये है। इन्फोसिस में दो साल में 2.36% का फ़ायदा है। 2 साल में 2.36% का फ़ायदा। एक साल में तो इसमें भी नुकसान ही था, मैंने 24% का नुकसान था। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसमें 2 साल में 5% का फ़ायदा है। एक साल में इसमें -4.45% का नुकसान था। अभी 2 साल अगर होल्ड किया होगा किसी ने, तो उनको 5.05% फ़ायदा होगा, क्योंकि 30/8/2023 को इस शेयर का दाम 2532 रुपया था, अभी 2660 रुपया है। रिलायंस में 2 साल में 12.24% का फ़ायदा है। 1209 से बढ़कर के 1357 हो गया 2 साल में, जबकि एक साल में 1520 से होकर के 1357 हुआ है। 1520 से 1300, यानी बीच में शेयर अच्छा बढ़ा था, लेकिन अब मोटा मोटी घाटा दे करके मेकअप कर दिया है सब कुछ। एशियन पेंट में पिछले 2 साल में 23.58% का नुकसान है। एक साल में इसमें नुकसान है 19.22% का, तो अभी इसमें नुकसान है 23.58% का। 30/8/2023 को एशियन पेंट्स का शेयर 3294 रुपया था, अभी 2517 रुपया है। कोटक महिंद्रा बैंक में 2 साल में 10% का फ़ायदा है, 10.42% का, 1775 रुपया से बढ़ करके 1960 रुपया हो गया है। यानी एक साल में इसका जो फ़ायदा था लगभग वही है, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक ने 23 से 24 के बीच में कोई फ़ायदा नहीं दिया। तो ये देखिए, 2 साल में भी 1 साल में 10.23-23% का फ़ायदा है, और 2 साल में 10.42% का फ़ायदा है। तो कोटक महिंद्रा बैंक में 2 साल में और 1 साल में कमाई उतनी की उतनी ही रह गई, मिला जुला करके घटते बढ़ते। अब आइए लार्सन एंड टूब्रो पर। लार्सन एंड टूब्रो में 2 साल में अच्छा फ़ायदा हुआ है,
2709 रुपये से बढ़कर के शेयर 3600 रुपये हो गया, यानी 32.89% का फ़ायदा है। एक शेयर में 2 साल में 891 रुपये का फ़ायदा है। भारतीय एयरटेल में ज़बरदस्त कमाई हुई है पिछले 2 साल में। एक साल में इसकी कमाई, इसकी चर्चा मैंने कल के वीडियो में नहीं की थी, आज कर दे रहा हूँ। एक साल में भारतीय एयरटेल 1566 रुपये से बढ़ के 1889 रुपये, यानी 323 रुपये का फ़ायदा, अर्थात कुल 20.62% का फ़ायदा हुआ। लेकिन वही शेयर 2 साल में 857 से बढ़कर 1889 हो गया, अर्थात 1032 का फ़ायदा हुआ 2 साल में, यानी कुल मुनाफा 120.42% हुआ। अगर 2 साल तक आप भारतीय एयरटेल में 1 लाख रुपये लगाए रहते 29/8/23 को, तो आज वह 1,20,420 रुपये हो जाता। सेंसेक्स में देखिए, सेंसेक्स में 2 साल पहले सेंसेक्स 65,075 पर था, अभी 79,810 पर है। बीच में वो और ऊपर गया, 85,000 तक गया है, अर्थात 14,735 पॉइंट का फ़ायदा हुआ। तो इसमें सेंसेक्स में 22.64% की वृद्धि हुई है। तो पिछले 1 साल में सेंसेक्स में वृद्धि मात्र 2.83% का नुकसान था सेंसेक्स में, लेकिन 2 साल में 20% का फ़ायदा है, अर्थात एवरेज सेंसेक्स में 10% का 2 सालों में 10% का फ़ायदा हुआ है। तो यही है शेयर बाज़ार में अच्छे शेयर जो कहते हैं, अच्छे शेयर, महंगे शेयर, बड़े शेयर, बड़ी कंपनी के शेयर जिसमें मैनेजमेंट ठीक ठाक है, मैनेजमेंट पर अंकुश है, मैनेजमेंट का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी रोज़ चर्चा होती है, उसके शेयरों में ये हाल है। तो बाज़ार जोखिमों के अधीन है, और जितना ज़्यादा जोखिम तो उतना ही ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। तो अब जोखिम होगा कि फ़ायदा होगा, यह तो आप पर निर्भर करता है कि आपने कहाँ लगाया है। बाज़ार पर निर्भर करता है, बाज़ार कैसे खींचेगा, कैसे गिराएगा, कैसे बढ़ाएगा। इसमें कोई क्या एनालिसिस करते हैं मुझे पता नहीं, चार्ट वाले क्या करते हैं, फंडामेंटल वाले क्या करते हैं, मैं तो कुछ समझता नहीं। मैं तो ये केवल अनुभव से, जोड़ घटाव से बता रहा हूँ, और मैं कोई शेयर मार्केट का एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। मेरे पास कोई शेयर ट्रेडिंग या शेयर इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई डिग्री, कोई अनुभव औपचारिक नहीं है। अनौपचारिक है कि मैं भी शेयर में निवेश करता हूं, और इसमें कई शेयरों में मेरा निवेश खुद का है, जैसे SBI में है, ICICI बैंक में, HDFC बैंक में, TCS में है, इन्फोसिस में है, HUL में है, रिलायंस में है, एशियन पेंट में है, कोटक महिंद्रा बैंक में है, LNT में है, भारती में है। भारती में इधर 1 साल 1.5 साल से है, 2 साल से था, रहता तो बड़ा मज़ा आता, लेकिन था नहीं। तो मैं ये अपने अनुभव बताता हूँ, और मेरा निवेश भी है, मैं यह भी बताता हूँ, लेकिन मैं कोई शेयर का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं एक आम आदमी की भाषा से जो समझता हूँ, आम आदमी की समझ से जो समझता हूँ, वही आपको बताता हूँ। तो मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कृपया बताएं। क्या यह उचित रोचक वीडियो है, या क्या यह काम का वीडियो है, या आप कुछ कहना चाहते हैं जिसमें भी कि मेरा भी कुछ सुधार हो, मेरा भी कुछ ज्ञान बढ़े, तो मैं वह भी करूँगा। तो कृपया मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। नमस्कार, धन्यवाद।